हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल गणित गुरु पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11.1, 11.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है 11.3 को आसान करने की, है ना? तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, 11.1 भी, 11.2 भी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 11.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, आखिरी क्वेश्चन तक करेंगे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हम कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। पूरे 9 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट इस क्लास के बाद ना रहे। ये बात पक्की है कि अगर आपने पूरी क्लास ये देख ली तो आपको कोई भी डाउट नहीं बनेगा। अगर छोटी-छोटी दिक्कतें भी आती हैं तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इस मामले में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। भाई देखो, पहले ही उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन 1 स्टार्ट होने से पहले ही कि भाई आपको 22/7 लेना है पाई की वैल्यू, अगर 3.14 नहीं दी है तो। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक कोन है। क्या है? एक कोन है। ठीक है बात। और इसकी जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कितना है? 7 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है वॉल्यूम निकालना है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले आपको बोला है कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम किसका? कोन का। कोन आप समझ गए ना, जिसमें भेल खाते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बात। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला याद है अगर हमारे लिए, तो उसमें वैल्यू पुट करके हम आसानी से अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 की जगह 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है आप देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है? तो 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर अगर कट रहा है तो आप काट सकते हो, यानी कि डिवाइड हो रहे हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। हमारे पास क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास बचा हुआ है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा काय में आता है? यूनिट क्यूब में। ठीक है बात। तो 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज 20 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। सेम इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है ना? सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है। एक बात जो मैं आपको बता दूं कि भैया, जैसे ही आप क्लास अटेंड करते हो तो सबसे पहला काम ये किया करे कि आपके पास एक नोटबुक हो, है ना? ताकि आप उसमें मेरे से पहले सॉल्व करने का ट्राई करो। यानी कि मैं जो क्लास ले रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मेरे से पहले आपको ट्राई करना है। भाई स्टार्टिंग है, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको आपको मेरे से पहले करना है, क्योंकि आपने देख लिया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फॉर्मूला रख के आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मुझसे पहले करने का ट्राई करो। इसका फायदा बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में, उतना ही बेहतर हम परफॉर्म कर पाते हैं। हमारे दिमाग में हमारा किया हुआ ही याद रहता है। आप कितना ही देख लोगे कि सर ने कैसे करा दिया, आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। खुद करोगे, काफी टाइम तक याद रहेगा। इसी वजह से आप नोट मेरे साथ करते चलो और मेरे से पहले सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है बात? मेरी बात मानो, पेपर आ गए हैं। ठीक है, पेपर आ गए हैं, अभी सीरियस हो जाओ। इसके बाद धूल में लेटते रहना, पूरे धूना में टले रहना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, XYZ सब करो, लेकिन अभी टाइम है पढ़ाई का, इसलिए अभी पढ़ाई करो। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो
उम्मीद करता हूं आपने सबने कर लिया होगा। तो फिर अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। चलो देखिए, ये एक कोन है, रेडियस कितनी है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बोली है 12, हाइट कितनी है सर 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ही तो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हुआ है। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर इंटू आर मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बचा हमारे पास हाइट, हाइट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। भाई ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10। आप देख सकते हो 7 1 7 और 7 5 35, 3 1 3 और 3 4 12। क्या बचा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में 100। पॉइंट से घबराना नहीं है, बिल्कुल पॉइंट से नहीं घबराना। आप मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितनी डिजिट पॉइंट के बाद लगी हैं उतने जीरो के साथ 1। एक बात याद रखो, सब काम आसान हो जाएगा। आगे करते हैं। तो इसका आएगा कितना 110 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसको भी नहीं लिखते अपन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 20 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आया भाई 14 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हो जाएगा 14 और 14 4 5 और इधर 1 कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या है आंसर है। चेक कर लिया, यही आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार इस सॉल्यूशन को देखो, आपने कहाँ गलती करी, उस चीज को पकड़ो और उसको रिजॉल्व करो। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है आपको पता है अच्छे से, कि अगर ये कोण है, अगर ये कोण है तो ये तो हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस, लेकिन ये जो पार्ट है ये क्या है सर, यही है स्लैंट हाइट। क्या है स्लैंट हाइट। अगर इस साइड आप रेडियस मान रहे हो, ये हाइट है ही, तो ये वाली स्लैंट हाइट है ना। और ये किस तरीके से बिहेव करती भाई, दे है क्या एक्चुअल में। तो आप ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इस 90 डिग्री के सामने वाली, ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, इस 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या होती है हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसी परपेंडिकुलर को आप क्या बोल रहे हो हाइट बोल रहे हो, और इसको क्या बोल रहे हो आप रेडियस बोल रहे हो। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। डाउट कोई सा भी नहीं बनना चाहिए, है ना। जो भी दिमाग में आता है फटाफट क्लियर करो, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो आपको कोई डाउट नहीं बनेगा, ये बात पक्का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए ये कोण दिया हुआ है, ठीक है, ये हाइट दी हुई है, ये रेडियस दी है। रेडियस कितनी है तो आप देख सकते हैं, रेडियस आपके पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। स्लाइड हाइट कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। सर हाइट निकालना पड़ेगा, क्यों सर, हमारे दिमाग में वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले आ गया है, क्योंकि कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, किस चीज में कितनी जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कोन शेप का बना लूं, है ना, कोन शेप का बना लूं, ये बना लिया मैंने कोन शेप का, ठीक है, ये कोन बना लिया मैंने, ये कोन है, इसके अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर कितनी जगह है, वही चीज क्या होगी इसकी कैपेसिटी होगी, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं वॉल्यूम बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये कोन है, इस कोन के अंदर कितनी जगह है, कितना पानी भर सकते हैं, कितना दूध भर सकते हैं, कितनी ल्यूब्रिकेंट भर सकते हैं,
एनी लिक्विड भर सकते हैं, सॉलिड भर सकते हैं, कोई भी चीज। अगर कैपेसिटी की बात हो रही है इसका मतलब है वॉल्यूम की बात हो रही है। क्लियर है बात? और वॉल्यूम को भी लीटर में बदलना अब भी मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है सर? भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर रेडियस तो है हमारे पास, एच नहीं है। अब एच कैसे निकालोगे? हमें पता है कि भाई दो चीजें दी हो तो हम थर्ड चीज निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चल देखो, तो वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला तो है हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालनी पड़ेगी हाइट। अब हाइट निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सीधा चुपचाप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इट मींस स्लैंट हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इट मींस हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस यानी कि रेडियस का स्क्वायर। स्लैंट हाइट है 25, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट हमें गिवन नहीं है, प्लस में रेडियस कितनी है 7, उसका स्क्वायर। भाई आप जानते हैं 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। यानी कि आप 25 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 625। बेटा पढ़ लो, अगर ये भी नहीं आता ना तो फिर बहुत बेकार कंडीशन है। लेकिन मैं इसलिए ही पढ़ा रहा हूं ताकि वो कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है बात? 49 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इस साइड प्लस का है, जैसे ही इस साइड आएगा तो माइनस का। सर क्यों ले गए वो भी बताता हूँ। एच की वैल्यू निकालनी है, इट मींस हर एक वैल्यू इस साइड आएगी, एच को छोड़ के बाकी सब इस साइड। अब ये प्लस का था तो इस साइड माइनस का, माइनस का होता तो प्लस का, इनटू का होता तो डिवाइड का, और डिवाइड का होता तो इनटू का। बचा कितना? एच स्क्वायर। भाई इसमें से इसको माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा 576। एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? रूट। अब ये जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखो, 24 का स्क्वायर है ये, 24 का स्क्वायर। भाई 576 को लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इज इक्वल टू एच। कितना आ गया? 24। यूनिट थी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख लिया। ये आ चुकी है हमारे पास, हाइट आ चुकी है। क्लियर है बात? अब जिसको यहाँ स्क्वायर भी याद नहीं है, कैसे पता लगाएं? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ध्यान से, 576 आपने लिखा, इसको आप सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे यूज करो, इसका यूज करके आप क्या है निकाल सकते हो। जैसे एलसीएम लेते हो ना, वही तो है, एलसीएम ही तो है। देखो आप, ये किससे डिवाइड होगा? अब यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है, इट मींस 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर है, इट मींस 2 से ही होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से इवन नंबर है, 2 से ही होगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 है, इवन नंबर है भाई, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर इवन नंबर है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर है तो 2 9 जा 18। अब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। देखो आप, 3 3 जा 9 होता है, ये तो पता ही है आपको, और 3 1 जा 3। आ गया आपके पास। ये फैक्टर्स निकाल लिए हमने। ये फैक्टर्स निकाल के अब हम पता लगा सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है बात? तो फैक्टर्स निकाल लिए हमने। अब इनको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, करते जाओ ऐसे ऐसे, थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बात? सब लिख लिया। ये जेल है, स्क्वायर रूट क्या है? जेल है, लेकिन स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 2 स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट तो नहीं है? नहीं है सर। इसका मतलब ये जेल है, लेकिन 2 पेयर वाली जेल है, यानी कि दो एक से नंबर बाहर आ सकते हैं, परमिशन है उनके पास, दो एक से हैं बाहर आएंगे। ये आ गया 2 बाहर, मल्टीप्लाई, ये दो एक से हैं बाहर आएंगे, मल्टीप्लाई 2। फिर दो एक से हैं बाहर आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, भाई एक और 3 का पेयर मिल गया हमारे लिए, मल्टीप्लाई बाय 3। इनका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24। देखो भैया आ गया कि नहीं आया आपके पास? 24 आ गया ना? ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आप समझ गए हो कि आप नोट कर लेना ताकि आपके काम आ सके। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये तो निकाल लिया कि ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 की जगह 1/3 मल्टीप्लाई, फिर पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई। रेडियस कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। कितना बचा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 22, तो कितना हो जाएगा, 22 ही हो जाएगा, है ना। 22 1 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में कुछ भी नहीं है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 56 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा भाई, 56 मल्टीप्लाई बाय 22 कर देंगे, 2 6 12, 1 2 5 10 और 1 11, 1 1 2, इसको प्लस कर देंगे, 2 3 2 1, ये आ गया आपके पास, कितना आ गया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है आपके लिए। अब ये आ चुका है आपके पास, लेकिन आपके क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये तो वॉल्यूम आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप बिल्कुल माइंड में रखना अपने, कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होते हैं, 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। कितने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है बात। और 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होता है। क्लियर है बात। यानी कि केवल 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये दो बातें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इससे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। और 1000 लीटर को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 लीटर को ही मैं बोल सकता हूँ 1 किलो लीटर, है ना। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 किलो लीटर। क्लियर है बात। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो अब भी तुरंत काम आएंगी आप, ध्यान से देखना। 1232 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्या, कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी निकाल रहे हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ये बात हम जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर, तो ध्यान से देखिए, इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1 बन जाएगा, इस साइड किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा। ये वही स्थिति है, लेफ्ट हैंड साइड वाले आप हो और राइट हैंड साइड वाली आपकी बहन। अगर आपने 4 चॉकलेट खाई हैं तो उसे भी देनी पड़ेगी, वरना आप समझदार हो, आगे क्या हो सकता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको याद रहेगा कंपेयर कैसे करते हैं ना। इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई। अब देखिए आप, ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको कितने की निकालनी है, 1232 की, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई क्या करना पड़ेगा, 1232 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। क्या बन जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड किया है तो इस साइड भी 1232 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो यहां हो जाएगा कितना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू भाई 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। ठीक है बात। तो 3 0 है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट, भाई 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लग गया, कितना आ जाएगा, 1.232 लीटर। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप जो है कंपेयर करके भी कर सकते हो। जिन बच्चों को काफी दिक्कत आती है सर कंपेयर नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मैंने बता दिया कि बेटा किस तरीके से, किस स्टेप से आप जो है कंपेयर कर सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ एक बात याद रखनी थी, वो कि आप
वो बात थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। क्लियर है बात? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये लिख दिया था मैंने भाई। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी थी तो उसी से डिवाइड कर दिया, इस साइड किया तो इस साइड भी करना पड़ा। देन फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई, भैया इसकी निकालनी है मैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। इस साइड किया तो इस साइड भी कर दिया, आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बात? और डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते थे, जिन बच्चों को आता है वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखिए कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 0.1232 सेंटीमीटर क्यूब है, अपॉन में भाई साहब 1000 कर दो, लीटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? लीटर में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा लीटर में 1.232 लीटर। क्लियर है बात? जिनको ये स्टेप्स पता हैं वो आराम से लेके आ सकते हैं, है ना? बाकी आप ऐसे लिखोगे तो आपके नंबर तो कटने बिल्कुल नहीं है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, एग्जामिनर को पता रहेगा भाई, वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको पता होगा कि भैया इसने प्रॉपर लिखा हुआ है, जैसे कंपेयर किया जाता है ना, और लिखने के ही आपको नंबर मिलते हैं, ये बात भी आप जानते हैं। नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ मेरे से पहले ही आपने सॉल्व किया होगा। और लीटर वाला पहला सवाल था, अब आप जो है दूसरा सवाल होमवर्क में करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क। भाई इसका आप कमेंट करेंगे, अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ करिए, खुद से करेंगे तो ज्यादा जल्दी सीखेंगे, इस वजह से होमवर्क दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बेस की रेडियस निकालनी है। क्लियर है बात? यानी कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो है एक कोण दिया हुआ है, हमारे पास एक कोण दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास जो है हाइट तो दे दी इन्होंने, हाइट कितनी है तो आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट है, और वॉल्यूम भी दे दिया। निकालने क्या बोला है? ये पार्ट निकालने बोला है, यानी कि रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो कि जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है, जैसे वॉल्यूम की वैल्यू दी है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू दी है, यानी कि इसी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसी से हम रेडियस निकाल पाएंगे, और किसी से नहीं निकाल सकते। तो वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम रेडियस निकाल सकते हैं। भाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? जल्दी से, अब तो फटाफट आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हम क्या लिखेंगे? 1570 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो हमें गिवन नहीं है तो रेडियस का ही स्क्वायर, और एच हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि मैं क्या कहूंगा, मैं यहाँ पर इसको 3.14 लिखना है। एक एक चीज आप ध्यान दीजिए, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पे यहाँ पर 3.14 लिख देंगे। ठीक है, 3.14। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है तो लिख देंगे। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब हमारे पास आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आर को ही इधर रखेंगे, बाकी सबको आर को ही इधर रखेंगे, बाकी सबको इस साइड लेके आएंगे। जो मल्टीप्लाई में है वो काय में पहुंच जाएंगे, डिवाइड में पहुंच जाएंगे। यानी कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो सारे हैं ये डिवाइड में पहुंच जाएंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आया? आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए आप, ये पॉइंट जो है ये जैसे ही आप हटाओगे ऊपर कितना पहुंच जाएगा? 100। आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर 1/2 है और 2/1 है, तो हम क्या करते हैं, पास वाले का पास वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूर वाले का दूर वाले के साथ। या फिर ऐसे भी करते हैं कि 1/2 है, अपॉन में 2/1 है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ये डिवाइड में है, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे, 1/2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई,
2/1 की जगह क्या हो जाएगा 1/2। ये 2/1 था, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है ना? चलिए इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, 6th क्लास का कंसेप्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 1570। ऊपर कितना है 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल वन टाइम, बचा आपके पास 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। आप जानते हैं ये बात, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर बेटा। ये आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 10, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस निकल के आ गया। यही आपके क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड रेडियस, तो ये क्या हो गया फाइनल आंसर। रेडियस निकल के आ चुका है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ क्या लगाया अपन ने वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया, आपका रेडियस आ चुका है 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, ठीक है बात, 48 pi centimeter cube। चलिए देखिए कितना है, हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ये कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि इन्होंने बोला है यहां से लेके यहां तक का जो है पार्ट आपको फाइंड करना है। अगर मैं रेडियस फाइंड कर लूं, यानी कि इतना पार्ट फाइंड कर लूं, तो मैं उसको दुगना करके डायमीटर शो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है बात, 2r होता है, यानी कि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, यानी कि बड़ा भाई है, दुगना ज्यादा पावरफुल है। और रेडियस क्या है, आधा है किसका, डायमीटर का, ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा 1/3 का 1/3, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 का 1/3 पाई का पाई 22/7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है नहीं दिया सर, नहीं दिया, उसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है बात। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है बात। चलिए बाकी की चीजें हम क्या करेंगे भाई, आर स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इस साइड लेके जाएंगे। तो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये सब डिवाइड में थे, मल्टीप्लाई में थे तो काय में जाएंगे डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई बाय 22, और यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा 7, ठीक है बात, यहाँ पर पहुंच जाएगा 7, देख सकते हो आप ये पहुंच गया है 7। ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया है, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। चलिए आगे करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा। अब एक काम और कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, एक काम और कर सकते हैं इजी बनाने के लिए, बहुत इजी बनाने के लिए, देखो देखना ध्यान से भाई, इसकी जगह हम वैल्यू नहीं लिखते हैं, पाई की जगह पाई लिख लेते हैं, ठीक है। देखना आप इससे क्या होगा, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो था ही था, अपॉन में ये पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच गया, मल्टीप्लाई बाय भाई ये भी मल्टीप्लाई में है डिवाइड में पहुंच गया 3, और आपके पास क्या है कुछ भी नहीं, बाकी की चीजें आपकी हो गई हैं। देखो भैया ये अकेला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बचा क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर। और आर की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, आर की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भैया ये सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है बात। ये स्क्वायर हटेगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, ठीक है।
भाई जैसे ही r का स्क्वायर हटेगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 16 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो क्या होता है भैया, एक पेयर बाहर आ जाता है दो एक से नंबर का। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू आ गई आपकी क्या, रेडियस। लेकिन आपको रेडियस नहीं निकालनी थी, आपको निकालना था डायमीटर। तो डायमीटर जैसे ही आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस को डबल करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको समझ चुके हैं, एक एक स्टेप हमने बहुत बेसिक तरीके से करा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका मेरे साथ में ही आंसर आया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है क्या, कौन, और इसको हम कुछ ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बात भैया, चलिए। अब क्या है कि ये जो डायमीटर है 3.5 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, समझ रहे हो बात, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है, तो आप कहोगे सर 3.5 कितना मीटर। ठीक है बात, 3.5 मीटर। अब बोला है 12 मीटर डीप, 12 मीटर डीप है, 12 मीटर डीप है, यानी कि ये क्या है सर, ये हाइट है। क्या है, हाइट है सर। भाई बुद्धू थोड़ी बना सकते हैं जी अपन को, डीप बोला है ना, इसका मतलब हाइट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, ध्यान से समझना, क्या बोला है, किलोलीटर बोला है, यानी कि 1000 लीटर के बारे में पूछा, 1000 लीटर पर 1000 लीटर कितना होगा, है ना। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात, वॉल्यूम निकालने के बाद हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है बात, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो डायमीटर को अगर हम आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3.5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस। ठीक है भाई, इसी को हम वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें यही निकालना है। हम कैपेसिटी बता पाएंगे, कैपेसिटी मतलब होता क्या है, क्षमता, भाई क्षमता निकालना है ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, कितनी क्षमता है तुम में, हाँ, कितनी क्षमता है तुम में भैया, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है भैया, इनकी क्षमता निकाल देंगे। 1/3 की जगह 1/3 मल्टीप्लाई बाय, पाई की जगह कुछ तो नहीं बोला ना, इसका मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, तो हमने अभी निकाली है 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 अपॉन में 2। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, 3.5 मल्टी 3.5 डिवाइड बाय 2। और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 12 मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 10। ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है बात, 7 1 7 और 7 5 35, 3 1 3 और 3 4 12। क्या बचा हमारे पास, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है बात, 2 से काट लेते हैं अपन, तो 10 और 10 100 रखे रहेंगे, 2 1 2, 2 1 2, ये भी चला जाएगा, 2 2 4। कितना बचा हमारे पास भाई, 11 5 55 मल्टीप्लाई बाय 35 2 70, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। अपॉन में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चली गई भाई। आप देख सकते हो 7 5 35, कैरी 3, 7 5 35 और 3 38, एक अपॉन में 10 चल रहा है, मीटर क्यूब का मीटर क्यूब। ठीक है बात, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे एक जीरो यानी कि एक डिजिट बाद पॉइंट, 38.5 मीटर क्यूब। ये आ गई हमारे पास क्या, वॉल्यूम आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। अब आप जानते हो कैपेसिटी निकालनी है, हमें क्या करना है, कैपेसिटी निकालनी।
तो कैसे निकलेगी? आप जानते हो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होते हैं, इट मीन्स 1000 लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 38.5 किलो लीटर। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा तो समझ लो भाई। 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर होता है। अगर मुझे इसको 38.5 मीटर क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 38.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड किया है तो इस साइड भी जैसे ही मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 38.5 किलो लीटर। क्लियर है बात? क्लियर है? अगर क्लियर है, क्वेश्चन बन रहे हैं तो लाइक करो, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि इससे जो कंटेंट है इससे बच्चे खुश हैं कि नहीं है। ठीक है, आप लोग खुश हो कि नहीं हो? चलिए, पेपर तक पढ़ लो, पेपर के बाद खेलना खूब। ठीक है, पेपर तक पढ़ लो, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से अपना परसेंटेज काफी इंक्रीज कर सकते हो। इस वजह से, है ना? होता है कि कई बार हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते टीचर से, यार टीचर क्या सोचेंगे या बच्चे क्या सोचेंगे साथ वाले, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। भाई इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि 6 7 का भी अगर कोई लेवल का क्वेश्चन होगा, 6 7 का भी कोई टॉपिक होगा तो वो भी मैं कवर कराऊंगा, है ना? चलिए, होता है भाई, पढ़ा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना? पढ़ा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब पढ़ रहे हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। भाई आपके पास एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास एक कोन दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके वॉल्यूम है, कितनी है वॉल्यूम? वॉल्यूम है आपके पास 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो निकालने बोला है, यानी कि ये हाइट जो है ये हमें फाइंड करनी है। एच क्या करना है? फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, फर्स्ट पार्ट में हमारे लिए हाइट ऑफ द कोन फाइंड करनी है। भाई अगर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की आधी हो जाएगी, यानी कि 28 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आर। 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 और 2 फोर जा 8, यानी कि 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बात? अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ और फटाक से हाइट निकाल दो। तो देखिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितनी बार यूज करेंगे फॉर्मूला की रट आ जाए। देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह क्या लिखना है? दिया तो नहीं है, लेकिन 22/7 लिख लेंगे अगर नहीं दिया तो। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब भाई 14 इंटू 14, कितना करेंगे? 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? तो हाइट तो हमारे पास है नहीं है, वही तो हमें निकालना है, तो एच की जगह एच लिख लेंगे। इसको यहीं रहने देना है, बाकी सबको इस साइड लेके जाना है। लेकिन अगर कुछ कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से देखो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है बात? बाकी तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 9856 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में, भाई ये इधर कहाँ है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई भाई ये भी काय में जाएगा? डिवाइड में, है ना? बाकी 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिवाइड में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच। तो आप देख सकते हो हम क्या कर सकते हैं, हम 7 से कट कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, बचा 2, 7 4 जा 28, 0, 7 8 जा 56, कितना आया?
1408। भैया जब ना जाए ना तो जीरो लगा लिया करें। यही गलती होती है कि हमारे जो आंसर है वो गलत आ जाते हैं। तो फिर देखते हैं, 2 1 2, 2 7 14, 0 2 4 8। अब भाई देखो आप ध्यान से, 11 2 22, 11 6 66, 11 4 44। फिर बचा है 2, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4। कितना बचा? 32 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। 3 2 6, 3 3 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास। इज इक्वल्स टू कितना आया है? एच। क्या यही था? हम्म। एच कितनी आई है? फिर से करें क्या? गलती हो गई क्या? देखते हैं फिर से। 9856 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 22 मल्टीप्लाई बाय 40, और एक 2 भी बचा हुआ है, ये हम लिखना भूल गए। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी 2 डिवाइड में जाएगा। 2 4 8 और 2 8 16। कितना आया भाई? ये हट जाएगा, कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा, बचेगा कितना? सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m माइनस n। सिक्स क्लास का बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि हमेशा काम आता है ना। ये वाला जो टू है ना, ये वाला टू बेटा, ये वाला टू रह गया था, इस वजह से हमने उसको डिवाइड में लेके गए, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे 48 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। यानी कि ये कितनी थी? 48 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? 48 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ चुकी है। अब आपको निकालना है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट कैसे निकालोगे? आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। भाई स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है भाई? 48 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है? तो बेस है आपके पास कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बात। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर करोगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना हो जाएगा? ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 8 8 जा 64, कैरी 6, कैरी 7, 4 4 जा 16, 16 और 4 16 और 4 20, 20 और 3 23। भाई कैसे दिमाग लग जाता है कई बार। 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अपन इसको प्लस कर देंगे 2304 और 196 को। 6 और 4 10, 0, कैरी 1, 4 और 1 5 और 2। कितना आएगा? 2500 आपके पास आ गया है। एल स्क्वायर जैसे ही करोगे, हटाओगे भाई, इस पे से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट। एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। जो भी यूनिट है उसमें लिख लेंगे, जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दिया। आपके पास स्लाइड हाइट कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। इसका कितना आया? 50 सेंटीमीटर। इसका कितना आया? 48 सेंटीमीटर। अब बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। अब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई कितना है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? आप देखोगे 14 सेंटीमीटर, और एल कितना है? 50 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 40, 44 मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22। कितना आ गया आपके पास? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं आपका भी आंसर सेम आया होगा, और आपने जो है मेरे से पहले ही सॉल्व किया होगा। ठीक है, नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। दिया है अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, क्या है? ए बी सी।
मान लेते हैं ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसमें साइड्स दी हुई हैं, ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये क्या है 12 सेंटीमीटर। अब हाइट आपको क्या रखनी है 12 रखनी है। क्यों? इसकी जगह से रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है। यहां से अगर ये घूमेगा, है ना, यहां से अगर ये घूमेगा तो वो क्या बना लेगा, एक कोन बना लेगा कुछ इस तरीके से। देखिए ऐसे घूम गया, ठीक है, इस साइड से घुमा है क्योंकि इन्होंने बोला है साफ साफ 12 सेंटीमीटर से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां से इसने क्या बना लिया, एक कोन बना लिया। ठीक है बात। तो फिर ये हाइट हो गई और ये क्या हो गई, रेडियस। ये क्या है, हाइट है सर, और ये क्या है, रेडियस। ठीक है बात, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो आगे क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बात, 1/3 का 1/3 पाई की जगह पाई लिख लिया है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास, तो 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है बात। चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कितना आया हमारे पास, पाई मल्टीप्लाई बाय पाई 1 जा पाई, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 25 4 जा होता है 100 और सेंटीमीटर क्यूब और साथ में है पाई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अभी हमने पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि अभी हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है जिसमें दिया हुआ है कि भाई इनके रेशियो बताने हैं, तो काटने में दिक्कत ना है, इस वजह से हमने क्या किया है, पाई की जगह पाई रखा हुआ है। चलिए सेकंड, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th नंबर का, उस पे आते हैं। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ ट्राइंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब कहां से रिवॉल्व कर रहा है, 5 सेंटीमीटर से, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ट्राइंगल था। अब यहाँ पर थी 12 सेंटीमीटर, यहाँ था 13 सेंटीमीटर और यहाँ कितना था भैया, 5 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व नहीं कर रहा, अब कहां से रिवॉल्व कर रहा है, 5 सेंटीमीटर से, यानी कि ये साइड है, इससे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है बात, जो यहाँ पर दिया हुआ होता है ना, उसको हाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है बात, जो यहाँ पर दिया होता है कि किस जगह से रिवॉल्व कर रहा है, वो हमारी हाइट होती है। तो ये हमारी हाइट हो गई, यहाँ से रिवॉल्व करेगा तो इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा और कुछ इस तरीके से कोण बन जाएगा। ठीक है बात। अब ये 12 जो हो गई वो क्या हो गई, वो हमारी रेडियस हो गई और ये क्या हो गई, हाइट हो गई सर। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, और फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड्स, पहला क्वेश्चन नंबर 7 का और 8th का। ठीक है, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 पाई की जगह पाई इंटू आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, 1/3 का 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर को ओपन कर दी, मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आया, पाई मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 5 का कितना होता है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, है ना, 6 4 जा 24। तो पाई इंटू 240 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से आप देखो तो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
और इसमें कितना आया है 240 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है सर? रेशियो निकालना है। बिल्कुल निकल जाएगा। रेशियो किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का अपॉन में क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आया था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब और क्वेश्चन नंबर 8 का आया है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, पाई से पाई चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, क्या बचा? 10 अपॉन में 24। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया? 5:12। सो our ratio is 5:12। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हम पूरी तरीके से सॉल्व करते, ये पाई की वैल्यू भी रखते, तो जरूर हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता रेशियो बनाना। इसी वजह से हमने क्या किया कि पाई की वैल्यू नहीं रखी। आप भी क्या करना, पाई की वैल्यू नहीं रखना, उससे आपका क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, यानी कि मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, रेशियो आराम से बन जाएगा। ठीक है बात? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का जो है हमें सॉल्व करना है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक जो वीट है, वीट मतलब गेहूं, गेहूं का एक ढेर बना हुआ है, ठीक है, और उसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर, और वो किस फॉर्म में है? कोन के शेप में है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कोन के शेप में। क्या है भैया? कोन के शेप में एक हीप बना हुआ है, यानी कि ढेर बना हुआ है, किसका? गेहूं का, यानी कि पिसी का। भैया हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर। कितनी हाइट है ये? 3 मीटर हाइट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर। ठीक है बात? और रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस कितनी दी हुई है? तो आपके पास रेडियस नहीं है, लेकिन डायमीटर है, जो कि है आपके पास कितना? टोटल 10.5 मीटर। क्लियर है बात? यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? तो d अपॉन में 2, यानी कि 10.5 अपॉन में 2 मीटर का मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? रेडियस निकल के आ गई। हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालना है। चुपचाप वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा भैया? 1 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1 अपॉन में 3 का 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, इट मींस 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? तो हमारे पास है 3 मीटर। सबके मीटर अगर हम लिख देंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना? चलिए, ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10, और ये भी पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इट मींस एक जीरो के साथ 1। दो डिजिट होती तो 100 आता, है ना? 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35। ठीक है बात? 3 और 7 चला गया है। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आया? 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पॉइंट, मतलब अब तो 105 है, मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर क्यूब अपॉन में, अपॉन में, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 10 सा 100। क्लियर है बात? क्लियर है? यहाँ कितना बचा था? 11, यहाँ बचा था 5, यहाँ बचा था 105, और यहाँ बचा था 3। ठीक है, नीचे बचा हुआ था 10, और 10 सा 100 हो गया, और 2 का 2। ठीक है बात? चलिए, अब हम करते हैं 11 5 सा कितना होगा? 55 मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3 मीटर क्यूब अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 315 मल्टीप्लाई बाय 55। भैया 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5, और 2 7, 5 3 जा 50। सेम इसी तरीके से 1575 प्लस करने पे क्या आएगा? 5 12 कैरी 1, 8 और 5 13, 1 6 और 1 7, और ये 1 कितना आएगा? 17325 मीटर क्यूब अपॉन में कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 100।
2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, कैरी 1 13 हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14.5 अपॉन में 100 चल रहा है। इसका मतलब कितना आएगा, ये पॉइंट जो है आगे की तरफ शिफ्ट होगा। कितना आगे, 2 जीरो है यानी कि 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे 86.675 ये हमारे पास मीटर क्यूब में आंसर आ चुका है। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ वॉल्यूम है। ये क्या है, सिर्फ वॉल्यूम है। अभी हमारे लिए कितना कैनवा लगेगा, कितना कैनवा लगेगा इसके पूरे सरफेस को कवर करने के लिए। इट मींस हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, नीचे का एरिया नहीं निकालना, क्योंकि नीचे तिरपाल नहीं बिछता, हमें रेन से प्रोटेक्ट करना है। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे लिए एक तिरपाल बिछाना है, कैनवा बिछाना है, जिसकी वजह से हम उसको कवर कर सकें, है ना। उसको हम कवर करेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व्ड सरफेस कर्व्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। क्लियर है बात। तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बहुत बेसिक तरीके से आराम से आप निकाल सकते हो। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, टोटल बोलते तो पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है बात। ये किसका है, टोटल सरफेस एरिया। भूलना नहीं है, कहीं फंसना नहीं है फालतू, ठीक है। चल, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास रेडियस है कितनी है 10.5 डिवाइडेड बाय 10.5 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन लेंथ मतलब एल यानी कि स्लैंट हाइट नहीं है ना। स्लैंट हाइट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट यहाँ पे इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए समझिए। तो ये हमारे पास कितनी थी, हाइट थी, और ये कितनी है हमारे पास भाई 10.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। 10.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 पॉइंट 5.25, 5.25 ये हमारे पास आ जाएगी रेडियस 5.25 डिवाइड करने पे। तो एल का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मींस 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5.25, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे 525 मल्टीप्लाई बाय 525, 5 5 जा कितना होता है 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 26, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10। तो कितना आएगा 5 2 6 2, प्लस करने पे कितना आएगा 5 का 5, 2 का 2, 16 कैरी 1, 5 7 और 2, 2 5 2 7 5 6 2 5 ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिख लेंगे 2 7 5 6 2 5, ठीक है बात। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे 3 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस में। अब इसके कितने जीरो आएंगे नीचे, देखो 5.25 था मल्टीप्लाई बाय 5.25 था, इट मींस यहाँ से 2 जीरो और यहाँ पे भी अपॉन में 100, यानी कि टोटल 4 जीरो। 4 जीरो मीन्स भाई 10,000 मीन्स 4 जीरो, 4 जीरो मीन्स 4 डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 27.5625। क्लियर है बात। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू है एल स्क्वायर। अब अभी एल स्क्वायर ही रखते हैं, 9 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36.5625। क्लियर है बात। ये स्क्वायर हटाएंगे कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर हटाते हैं यहाँ क्या लग जाएगा रूट। एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो क्या करो, 2 नंबर हटा दो, 2 नंबर क्या करो
हटा दो, ये हटा दिए, कोई दिक्कत? फिर 2 डिजिट सफिशिएंट है ना? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 36, तो आप कहेंगे सर ये 6 का है। ठीक है बात। अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगा दो। ठीक है। अब 56 के क्लोज कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपके दिमाग में आएगा, देखिए 6 6 36 होता है, 7 7 49, 8 8 64, यानी कि 8 का स्क्वायर करने पे काफी ज्यादा हो रहा है। क्लोज टू जाए तो देखो 7 7 49 हो जाएगा, है ना? तो कुछ नहीं करना, 0 के साथ 7 लिख देना है और ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, है ना? ये कैसी आएगी? अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है। तो 6.07 हम वैल्यू रखेंगे किसकी? स्लैंट हाइट। ये कितनी है? तो हम कहें 6.07 मीटर। ठीक है, क्लियर है बात? 6.07, तो यहाँ पर लिख देते हैं एल की जगह 6.07 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था? मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा काय में आता है? यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, कितना आया भैया? 22 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 607 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 हो जाएगा। 100 10 जा 1000, 2 1 जा 2, 2 1 जा। ठीक है बात। कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 607 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 1000। ठीक है, ऊपर जितने भी दिए हुए हैं न्यूमरेटर में हम इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 1000 है, इट मींस पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है? तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 15 वन जा 15 और 15 वन जा 15 और 1 16 मल्टीप्लाई बाय 607। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35, 3 7 6 42 और 3 45, 4 7 एकम 7 4 11। ठीक है, अब 0 लगा है तो 2 क्रॉस लगा देंगे, 6 पंजे 30, 3 6 सिंह 36 और 3 39, 3 6 कम 6 और 3 9। ठीक है, 5 का 5, 5 का 5, 1 का 1, 10 और ये कितना आ गया? 10। कितना आ गया हमारे पास? 100155। कितना आएगा? 100155 अपॉन में 1000 मीटर स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट बाद पॉइंट, इट मींस 100155 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपकी कैसी? अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बात, ये वैल्यू आपकी आ गई अप्रोक्सीमेटली। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर। ठीक है बात, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, आपकी बुक में 99 कुछ होगी, है ना? अप्रोक्स वैल्यू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 6.07 बहुत क्लोज वैल्यू है उसके। ठीक है, इसलिए स्लैंट हाइट हमने क्या मानी? 6.07। ध्यान से समझो, ये पूरा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हो और उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ ही किया होगा। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन। बाकी ये हमारी जो 11.3 है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी 11.4 के लिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। आपने बेसिक से हर एक चीज जो है आपने पढ़ी होगी, हर एक क्वेश्चन आपने मेरे साथ ही सॉल्व किया होगा, मेरे से पहले किया होगा। ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप जो है बेहतर से बेहतर स्कोर लेके आ सको। अगर आप कंटिन्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो 100% बात है, गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे अपने 9th क्लास में। अच्छा, एक और बात, भई 9th क्लास कई लोग जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10th क्लास में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको ये चीजें टफ लगेंगी, क्योंकि मेंसुरेशन उसमें भी है, सरफेस एरिया उसमें भी है, सिलेंडर आएगा, है ना, क्यूबॉइड आएगा, क्यूब आएगा। लेकिन आपके लिए जो है ये क्लास अगर आपने बहुत अच्छे से करी है, 10th क्लास आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपना टाइम जो है व्यर्थ ना गवाओ।
अभी 1 महीना है आपके पास, 1 महीना आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम ऐसा लगता है कि दोस्तों से बात कर लें, है ना? दोस्तों के साथ टहलने चले जाएँ, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने चले जाएँ, तो देखो 1 महीना है, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद तो फिर दोस्तों से भी मिलना, वो भी ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी हैं, खेलना भी ज़रूरी है, फालतू की बातें भी ज़रूरी हैं, सब ज़रूरी है लाइफ़ में। अभी पढ़ाई ज़रूरी है, तो अपनी प्रायोरिटी समझो। अभी क्या है? अभी ज़रूरी है पढ़ना। तो आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से एग्ज़ाम देके आइए, विदाउट टेंशन। एंग्ज़ायटी और टेंशन-वेंशन लेनी ही नहीं है कभी, है ना? मैं कभी नहीं कहता कि टेंशन-वेंशन लो, कभी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ़ आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, अपने आप को परफेक्ट बनाइए। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी रही होगी, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।